हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे हो। एज ए स्टडी पर्पज माई सेल्फ राकेश, इलेक्ट्रिशियन के लिए आज हम एक नया सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं। विद्युत मापन है, इसको हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट भी बोलते हैं। तो इस सब्जेक्ट के बारे में वैसे काफ़ी सारे सब्जेक्ट से कोरिलेटेड सब्जेक्ट है ये। आपस में इलेक्ट्रिकल का जो बेसिक फंडामेंटल है, जैसे हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो भी अपन जानकारी जुटाना चाहेंगे, जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस कैसे कैसे मापा जाता है, तो कुछ इस तरह से। तो मैं आज आपको इस लेसन के माध्यम से मेरे चैनल पर इस नए सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन कराना जा रहा हूँ आपको। तो चलिए, चैनल पर लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस नई यूनिट से जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से वेलकम। तो चलिए, आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका आज का लेसन है इंट्रोडक्शन टू EMI, यानी कि इसको हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, तो बेसिकली है क्या कि हम इनको इंस्ट्रूमेंट्स को उपयंत्र भी बोलते हैं। जैसे हिंदी और इंग्लिश में डेफिनेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वैद्युतिक मापन उपयंत्र, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये मापन क्या है? मापन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो एक स्टैंडर्ड निर्धारित करती है कि कोई चीज़, जैसे अपन लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सेक्टर में एक मेजरमेंट अपने आप में एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट को वेरीफाई करता है। यानी कि इसके बारे में इसके सारे इलेक्ट्रिकल में इसी के स्टैंडर्ड चलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल राशियाँ हैं, जैसे विद्युत राशियाँ हैं, जिनके बारे में हम यहाँ से मापन के बारे में अध्ययन करना चाहें या यहाँ से अपन शुरुआत करें। तो जैसे कि आप जानते हो कि सिस्टम में जो एबनॉर्मली कोई भी कंडीशन और सिस्टम में हमेशा वोल्टेज होता है, और जब हम कोई भी इक्विपमेंट मशीन की बात करें तो उसमें करंट फ्लो होती है, और उसको इक्विपमेंट मशीन का रेजिस्टेंस भी होता है। और अगर वो जितनी देर हम उसका यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पावर या कंजप्शन जो खर्च होता है वो, और साथ में सप्लाई को बनाए रखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिनमें जैसे फ्रीक्वेंसी है, आगे और भी हैं जैसे पावर फैक्टर है, और उस तरह से। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो हम यहाँ मापन के लिए इनके बारे में पहले इनका डेफिनेशंस तो आप जानते ही हो। एडमिन मतलब आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा तो इस सब्जेक्ट में आप आगे आ पाएंगे। इसलिए आप अपने जो भी इलेक्ट्रिकल बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनको आप क्लियर करके और इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ज्वाइन करें। आज ये आपका फर्स्ट वीडियो है। चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ EMI, जैसे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम देखें कि ये कितने प्रकार के होते हैं, क्यों इनको हम यूज में लेते हैं। सबसे पहला रीज़न है भाई ये क्या है और क्यों, मतलब ये डेफिनेशंस में है कि भाई कहाँ तो यूज होता है और इनका यूज क्यों होता है और किस प्रकार से होता है, वो चीज़ हम जानेंगे। तो जैसे क्लासिफिकेशन EMI में देख रहे हो आप कि अकॉर्डिंग टू यूज, जैसे हम जो यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, उनके कुछ नाम हैं जो एक बेसिक सा नॉलेज आप गेन करना चाहें तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के आप नाम याद रखें। इनके नाम में इनका जो जो इनका नाम में इनका जो काम होता है वो इनमें छिपा हुआ है। तो जैसे गैल्वेनोमीटर है, तो ये एक डिटेक्टिंग डिवाइस है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर जो आपका लेबोरेटरीज में इसका यूज़ होता है। वोल्ट मीटर जो है आपका सिर्फ वोल्टेज को मेजर करने के काम में आता है। यहाँ आप समझ सकते हो वोल्ट मीटर, तो इनकी रेंज भी अलग अलग होती है। जैसे आपके लो वोल्टेज में अलग, मीडियम वोल्टेज में अलग और हाई वोल्टेज में अलग, इस तरह से। एमीटर का भी सेम वोल्ट मीटर की तरह ही कॉन्सेप्ट है, ये करंट मेजरमेंट करता है, यानी कि एम्पियर। वाट मीटर भी आपका वाट मेजरमेंट करता है। वाट का मतलब जो आपकी जो खपत होती है, यानी कि
जो आपका लोड होता है ना, जो एमीटर और वोल्टमीटर का जो आपका एक साथ वाट मीटर पे आप इसका देख सकते हो रीडिंग। तो इस तरह से कुछ बना हुआ होता है ये। यानी कि हम पावर का फॉर्मूला आपको बेसिक से पता ही है कि P इक्वल टू वी आई, P बराबर वी आई। तो P का मतलब होता है पावर यानी कि वाट, V का मतलब वोल्टेज यानी कि वोल्ट, और I का मतलब I यानी करंट यानी कि एम्पियर। तो इस तरह से ये आपको वाट मीटर और एमीटर दोनों को काम करता है, ये समझें आप यहाँ से सिंपल। अब आपका नेक्स्ट है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर में क्या होता है कि जो आपका वाट है ना, वाट मीटर यानी कि जो आपका वाट, जो वाट हम ज़्यादातर कंज्यूमर एंड में या इंडस्ट्रियल एंड जो भी कंज्यूमर्स हैं उनके वाटेज जो है उसी को हम लोड काउंट करते हैं, यानी कि लोड मानते हैं उसको। तो यहाँ पे जितना वाट जितने घंटे तक चला उसको हम बोलते हैं वाट गुना टाइम, यानी कि ऊर्जा, यानी कि E बराबर P गुना T। तो ये होती है एनर्जी। तो एनर्जी को हम बोलते हैं कंजम्पशन। तो कंजम्पशन निकालने के लिए क्या होता है, एक मीटर होता है एनर्जी मीटर। ये सबसे फेवरेट मीटर होता है, जो मतलब यहीं से इसका वोल्टेज, एम्पियर, वाट और जितने घंटे लोड चला वो सब कुछ काउंट हो जाता है। तो ये वाट मीटर से भी अच्छा है। यहाँ पे कुछ अलग से और भी मीटर होते हैं, जैसे ओम मीटर है, प्रतिरोध मापने के लिए काम में आता है। मेगर है, मेगर आपका इन्सुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए काम में आता है। रेजिस्टेंस सिंपल होता है, वो ओम मीटर से मेजरमेंट किया जा सकता है, लेकिन इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए यानी कि अलग से एक मीटर होता है, ये आपका मेगर कहलाता है। और AVO मीटर, AVO यानी कि इसमें एमीटर भी काउंट हो जाता है, वोल्ट मीटर भी काउंट हो जाता है और आपका ओम मीटर भी काउंट हो जाता है। तो तीनों का काम ये मीटर कर सकता है। इस AVO मीटर का दूसरा नाम है मल्टीमीटर। तो आप ये भी आप इसको ध्यान में रखें, वैसे फेमस इसी नाम से है ये AVO मीटर। तो एग्जाम पर्पज, एग्जाम व्यू से आपको यही नाम मैंने यहाँ पे राइट किया है। MD इंडिकेटर, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, यानी कि किसी भी लोड की मैक्सिमम डिमांड कितनी हो सकती है। तो इस तरह से ये कुछ अलग मीटर हैं। ये आपके हर जगह तो नहीं है, लेकिन कुछ एक जगह जैसे पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे आपके यूज होते हैं। पावर फैक्टर मीटर, यह भी आपका ट्रांसमिशन एंड जनरेशन में यूज होता है। तो ये पावर फैक्टर को मेंटेन करने के काम में आता है। और फ्रीक्वेंसी मीटर, ये आपका सब जगह, जैसे आपका जहाँ भी पावर सिस्टम का या मतलब मशीन से संबंधित कुछ भी फ्रीक्वेंसी रिलेटेड एक छोटा सा मीटर होता है। तो ये आपका हमेशा इसको, जैसे इंडिया में फ्रीक्वेंसी है 50, तो उसको डिस्प्ले करने के काम में आता है। PO बॉक्स, ये आपका मीटर होता है जो आपके लेबोरेटरीज होते हैं वहाँ पे पोस्ट ऑफिस बॉक्स, यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं जो माइनर रेजिस्टेंस काउंट करने के लिए किए जाते हैं वो PO बॉक्स में आते हैं। वो WS व्हीट स्टोन ब्रिज, ये भी कुछ इस तरह का रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध मापन के ये 3-4 मीटर हैं, जैसे ओम मीटर हो गया, PO बॉक्स हो गया, WS ब्रिज हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज इसका नाम है। और भी बड़े लेवल पर जो भी है, यानी कि रेजिस्टेंस की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग मीटर होते हैं। तो ये कुछ सिंपल से मीटर थे जिनका हमने इंट्रोडक्शन लिया है। तो आपको वैसे आपको बेसिक अपना खुद का जो है आपको अपने अंडरस्टैंडिंग करनी होगी कि जिनके मैं बेसिकली मैंने यहाँ पे डिटेल कुछ भी नहीं लिखी है, सिर्फ इनके नाम लिखे हैं। तो आप नाम, वैरायटी और इनका वर्क ये क्या है ये आप यहाँ से इनको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आज का है अकॉर्डिंग टू वर्क प्रिंसिपल, यानी कि अब हम ये देखें कि इनका वर्किंग क्या है। तो वर्किंग कैसे जैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी फीड करते हैं, यानी कोई भी कोयल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है तो उसमें क्या इफेक्ट होता है, मैग्नेट बनता है। या जैसे मतलब हीटर की कोयल है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इनपुट देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक हीटिंग इफेक्ट होता है, यानी कि वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो आपका इस तरह से कुछ है कि यहाँ पे अलग अलग मीटरों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि विद्युत से चुंबकीय रूप में आना, तो ये आपका है MI एंड MC, ये मीटरों के नाम है। तो यहाँ पे मूविंग आयरन और मूविंग कोयल, तो आप कंफर्म याद रखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वर्किंग प्रिंसिपल पर आधारित है। दूसरा इलेक्ट्रोडायनेमिक, यानी कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो यहाँ पे अंदर कोई ना कोई कोयल या डिस्क ऐसे कुछ घूमती है। तो इसको हम यहाँ पे देखो डायनेमिक ऐसा तो है नहीं कि जो आपके हमेशा
सारे जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, ये सब लगभग एक ही तरीके से बने हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक, ये आपके एमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर ये कुछ इस तरह के बने होते हैं। यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, तो यहाँ पर डायनेमिक। इलेक्ट्रोथर्मल यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर यहाँ पे जो आप मैंने बताया कि यहाँ पे ताप उत्पन्न होता है यानी कि हीटिंग इफेक्ट आता है। तो ये आपका थर्मोकपल और हॉट वायर, ये कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बने होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रो इंडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो कोयल में इंडक्शन बनता है। तो कुछ इस तरह के हैं वाट मीटर और एनर्जी मीटर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने पर कौन सा इफेक्ट आएगा और वो कहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल यानी कि यहाँ पे ये कुछ अलग टाइप के हैं जो डीसी में यूज होते हैं, जैसे एम्पियर आवर और वाट आवर, यानी कि बैटरी से संबंधित जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं ना, वहाँ पे आपके इलेक्ट्रोकेमिकल मीटर यूज होते हैं। तो ये आप इस तरह से देख सकते हो। ये मीटरों के वर्किंग प्रिंसिपल हैं, अलग अलग हैं। तो ये आप बेसिक इनको याद रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स यानी कि आपका जैसे क्या क्या विशेषता है मीटर की। तो एक तो एनालॉग होता है और दूसरा होता है डिजिटल। तो हम सब लोग इससे परिचित हैं अच्छी तरह से। एनालॉग में क्या होता है कि एनालॉग जो मीटर है वो आपका सिंपल सा, मतलब एक नीडल होती है, सुई होती है, वो स्केल पे चलती है, तो उस तरह से वो रीडिंग दिखाता है। और दूसरा होता है डिजिटल, जो आपका आजकल सभी मीटर देखो एनालॉग भी यूज़ होते हैं तो डिजिटल भी यूज़ होते हैं, लेकिन हमारा मानना यही है कि आजकल सब कुछ क्या है डिजिटली हम देख रहे हैं अपने, मतलब डेली यूज में जितना भी जो होता है वो सब कुछ डिजिटली है। डिजिटल आप जानते हो, डिजिट होते हैं 0 से 9 तक, उन्हीं डिजिट्स में आपको डिस्प्ले पर रीडिंग शो होती है। अब हम वैसे देखें कि सबसे पहले मीटर कौन सा, और यानी कि वैसे बेसिक स्टैंडर्ड यही है कि इनकी विशेषताओं के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। देखो जो मीटर हम जिसको स्टैंडर्ड मानते हैं, आइडियल मानते हैं, उसको यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइमरी या एब्सोल्यूट। और दूसरा होता है जो उससे मैचिंग करके और अपने आजकल जो यूज करते हैं उसके हिसाब से जो बनाए जाते हैं उसको वो बोलते हैं हम यहाँ पे सेकेंडरी। आप इस तरह से मान सकते हो कि जैसे आपका वो ओरिजिनल और ये डुप्लीकेट। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी में यह है कि यहाँ जो ये इनके स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि पहले से ये स्टैंडर्ड है तो इनका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है। तो यानी कि इनको कैलिब्रेशन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल में, कि इनका जो शुद्धिकरण होता है, जैसे एक्यूरेट रीडिंग पे सेट करना, 0 पर पॉइंटर को सेट करना, तो कुछ इस तरह से ये इनका नहीं होता है। तो इनके एग्जांपल हैं चुंबकीय सुई और टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये आप देख सकते हो। मतलब लेबोरेटरीज की जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो प्राइमरी यूज होंगे। इनका मैग्नीट्यूड दिखाया नहीं जाता है, यानी कि इनमें सिर्फ मान बताया जाता है, इनमें डायरेक्शन नहीं होती है कि भाई किस तरफ है, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, जो इस वजह से इस तरह से। तो ये डिफ्लेक्शन देते हैं ओनली। डिफ्लेक्शन क्या होता है कि जैसे जो पॉइंटर है ना, वो डिफ्लेक्शन का मतलब है कि या तो वो मतलब 0 पे है तो उस हिसाब से वो किधर जाएगा, मतलब लेफ्ट जाएगा या फिर राइट आ जाएगा। तो इस तरह से वो ये है डिफ्लेक्शन देते हैं ये। तो डिफ्लेक्शन बोलते हैं कि मीटरिंग की जो वो होती है ना पॉइंटर, उसका मूवमेंट, उसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है कि स्केल पर सीधा ही रीडिंग देता है, यानी कि स्केल जो होता है आपका उस पर सीधा रीडिंग देता है कि भाई ये रीडिंग आ रही है एक्यूरेट। लेकिन उसमें क्या था, प्राइमरी में एक चीज़ आप नोट करें कि सेकेंडरी में तो रीडिंग प्रॉपर लिखी होती है, जैसे 0 भी है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। लेकिन प्राइमरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राइमरी में ऐसा होता है कि डिफ्लेक्शन होता है ओनली, उसकी 0 पोजीशन सेट होती है बस। अब उसमें प्रॉपर अपने को वैल्यू पता नहीं होती है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी पता नहीं होती है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी पता होती है और वैल्यू पता है। डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि भाई जैसे पॉजिटिव है और अगर पीछे की तरफ जा रहा है, जैसे 0 के पीछे की तरफ, तो वो क्या हो गया नेगेटिव, कुछ इस तरह से। और इनका स्टैंडर्डाइजेशन होता है, यानी कि प्राइमरी से इनको तैयार किया जाता है, यानी कि इनको मैचिंग करके किया जाता, उनको बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में जो स्टैंडर्ड उपकरण है यानी कि प्राइमरी, उनसे ये तैयार किए जाते हैं, तो ये कहलाते हैं सेकेंडरी। अब ये इलेक्ट्रिकल में जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अपन काम में लेते हैं, आजकल जितने भी विद्युत मापन के जो यंत्र हैं वो सब के सब सेकेंडरी में यूज हो रहे हैं।
इनके मैग्नीट्यूड शो किया जाता है, यानी कि इनमें जो वैल्यू होती है वो भी हमें पता होती है और साथ में इसकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो भी हमें पता होती है, यानी कि इनका डायरेक्शन, इसको बोलते हैं वैल्यू और डायरेक्शन दोनों को मैग्नीट्यूड, इनकी परिणाम। ठीक है। अब सेकेंडरी के भी आगे अलग अलग कुछ टाइप्स हैं, यानी कि सेकेंडरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप्स हैं, 3 प्रकार के होते हैं ये, कुछ सूचना देने वाले, कुछ रिकॉर्ड करने वाले और कुछ रजिस्टर करने वाले, यानी कि इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। तो आइए जल्दी एक आज का इंट्रोडक्शन फटाफट हम ले लेते हैं, वैसे ज़्यादा टाइम काउंट ऑन हो जाता है। तो इंडिकेटिंग में क्या होता है कि स्केल होता है और इसके ऊपर एक पॉइंटर होता है, जो परिशोधित स्केल जो होती है इनकी, यानी कि जो पहले स्केल बनाई हुई है उसी स्केल पर ये घूमता है, यानी कि क्या होता है, पॉइंटर स्केल पर घूमता है। और ये डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं, यानी कि जो भी रीडिंग, जो भी मतलब मेजरमेंट जहाँ पे लगाए जाते हैं वहीं से डायरेक्ट ये रीडिंग शो करते हैं। दूसरा होता है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि जैसे ये ग्राफ पे रिकॉर्ड करते हैं, ग्राफ पेपर पर ग्राफ होता है इनमें ऑलरेडी, तो जैसे ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ इस तरह से इनके एग्जांपल ऊपर वालों के एग्जांपल थे इंडिकेटिंग के, जो भी आपके जैसे मीटर वोल्ट मीटर इस तरह से हो गया, सिंगल जो मीटर होते हैं वो। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग में होते हैं जैसे पावर फैक्टर मीटर है, तो पावर फैक्टर मीटर आपका जो भी पावर फैक्टर में जो आपका ग्राफ पेपर पे प्लॉट उसको रिकॉर्ड करता है। फ्रीक्वेंसी मीटर भी कुछ इस तरह का होता है। और ईसीजी की रिपोर्ट आप अच्छी तरह से जानते ही हो, उसमें एक लंबी सी स्लिप निकलती है, वो जितना टाइम होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग उसे ग्राफ पेपर पे उसके जो वेरिएशन होते हैं वो आप प्रिंट में देखते हैं। तो आपका अगला है इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग में होता है कि ये रजिस्टर करता है, रजिस्टर यानी कि जो भी वैल्यू होती है उसको साथ साथ रीड भी कर सकते हैं हम, और साथ में ये उसको सेव भी करता है, तो ये इस तरह से रजिस्टर करता है। पीरियोडिक टाइम में, यानी कि जैसे 10 मिनट में, 1 घंटे में, या मतलब पूरा 1 घंटे में, फिर 1 दिन में, इस तरह से हम 24 घंटे का कैलकुलेशन में देख सकते हैं। तो वैल्यू और टाइम दोनों को साथ साथ में लेके चलता है। तो ये मीटर होते हैं KWH, जैसे आपका ऊर्जा मीटर होता है ना, एनर्जी मीटर KWH मीटर कहलाता है। बैटरी का मीटरिंग होता है AH मीटर, kVARH, ये कुछ कैपेसिटर वगैरह के या इंडस्ट्रियल केस में यूज़ होते हैं। तो ये कुछ इस तरह के मीटर हैं जो आप अच्छे से जानते हो। और आज की क्लास में जस्ट एक यानी इंट्रोडक्शन इतना ही। तो लगातार मेरे वीडियो चैनल पर बने रहने के लिए, आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।